दोस्तों ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपका टारगेट अभी भी पूरे मार्क्स का है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है पीसीएम ग्रुप अगर आपका है तो भाई मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा है। एक और बात करना चाहूँगा इस, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो मैं फिजिक्स के लिए लेके आऊँ, केमिस्ट्री के लिए लेके आऊँ या तो बायो के लिए लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में भर देना, जिसका सबसे ज़्यादा मांग होगा वो वीडियो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, ऐसा ही स्पेशल वीडियो। एंड वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे आपका रिएक्शन हमारा मोटिवेशन। एंड फिर से प्रदीप सर पूरी तरह से उतर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं थोड़ा गायब था, बट अब पूरी तरह से मैं आपके लिए आ चुका हूँ। राहुल सर का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं मैथ को लेके। ओके राहुल सर, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस पिछले कई सालों पे हमारा अब टोटल इस साल 19 ईयर हो गया ऑफलाइन को, और उसमें से अगर मैं 12 की बैच की बात करूँ तो 15 बैच हमारा पास आउट इस बार होने जा रहा है। तो इतने सालों तक जो हमारा सब कुछ चलता था वो ऑफलाइन के अंदर चलता था, पर पिछले 2 सालों से जब बच्चों ने बोला कि नहीं सर हम इतना दूर रहते हैं, सर हम आपके पास नहीं आ सकते, तो राहुल सर ने फिर ऑनलाइन भी स्टार्ट किया। अब ऑनलाइन जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि सर किस चीज़ें क्या क्या चीज़ें क्या लेवल की चीज़ें करवाते हैं। क्योंकि गाइज आप लोग को पता है कि राहुल सर को इस तरह से इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में मैथ के लिए अगर आप जाके सर्च करोगे ना, पूरे इंडिया में, हाँ पूरे इंडिया में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो इंजीनियरिंग में राहुल सर का ऑरा बोलता है। तो मैंने बोला भाई आज थोड़ा ये भी दिखाना है कि मैथ में, बोर्ड में तो आपने देख ही लिया कि बोर्ड में सब यूट्यूब पे होता था तो सभी बच्चों को दिखता था, सीडी में बहुत सारे बच्चों को दिखता नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही है कैसे हो रही है, तो वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और उसके अंदर जो मेंटोस ट्रिक जो होता है ना राहुल सर का, वो स्पेशल ट्रिक होता है। एंड सभी चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, देखो जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो हर चीज़ों को देखते हैं, और जब वो हर चीज़ों को देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि राहुल सर का लेवल नेक्स्ट लेवल क्यों है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ें याद रखना। अब राहुल सर मैं तो अभी दिखाने वाला हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं तो बच्चों को किस तरह से क्या करना चाहिए, और मैथ में अगर उनका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो देखो गाइस, अब लास्ट जितने भी दिन बाकी है, आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं हाँ, आ रहा? आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप टॉप कर सकते हो, बट क्या क्या आपके प्रिपरेशन में चीज़ें होनी चाहिए। 2025 के क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं 4 क्वेश्चंस नहीं करूँगा, 2 ही करके जा रहा हूँ, 5 ही करके जा रहा हूँ, तो नहीं चलेगा। लगभग मतलब बोला जाए तो 95% क्वेश्चंस या 90, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 100% आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जो मैं अपने क्रैश कोर्स का मोटो लेके चल रहा हूँ। और साथ में ऐसा नहीं कि बस 2025, 24, 23, कहीं कहीं पे कुछ लेसन में 22 की भी ज़रूरत है। एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जो भी मैं अपने क्रैश कोर्स में मैंने प्रोवाइड किया है। PYQ सेक्शंस में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपका ये 2 धमाका अगर आप करके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए 12th क्लास, और ऐसा नहीं कि 11th को आप पूरी की तरह से नेग्लेक्ट कर लो कि नहीं 11th नहीं करेंगे, 11th भी करना है, पर फोकस 12th पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैं जिस तरह से मैं सुबह और शाम 2 तरह से लेक्चर्स ले रहा हूँ, शाम को हम 11th ले रहे हैं, सुबह हम 12th ले रहे हैं। अभी भी जस्ट ये वीडियो जब आ रहा है तो मेरा 12th का सेशन अभी था, और जस्ट वही टी साइड में मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। और आज मैंने बस इंटीग्रेशन ना 1.5 घंटा बस कॉन्सेप्ट पे लिया है, उसमें इतने अच्छे अच्छे मेंटोर ट्रिक बताया। अब कल जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, जो बच्चे आएंगे वो फटाफट सम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी लेसन का प्रिपरेशन कवर करो, तो आपको प्रिपरेशन 4 राउंड से कवर करना चाहिए। पहले आप उसके सिस्टम को समझ लो कि उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में हमने नहीं किया है पर CET में आता है। फिर वो समझने के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसमें ना आपको अलग से नए क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप PYQ पे फोकस रहोगे ना, पर PYQ पे कैसे, अपने मन से 10 PYQ नहीं, अगर जो ईयर आप पकड़ रहे हो और लेटेस्ट ईयर पकड़ा करो, तो पूरी तरह से उसको खा जाओ। पूरी तरह से अगर उसको खा जाओगे तो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में ऑलरेडी हमें CET के इतने सारे शिफ्ट हुए हैं कि ऑलरेडी कम से कम 5 से 6 सम तो उन्होंने अकेले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे पूछ दिया है। जनरल सॉल्यूशन में 5 से 6 सम एक ही शिफ्ट, मतलब एक ही ईयर में उन्होंने पूछ दिया। तो आपको अपने आप उस एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस हो जा रहा है। और अगर आप फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ सम सॉल्व कर लोगे तो आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करो पता है, मॉक टेस्ट दो, एंड देन इसके बाद आप DPP प्रोवाइड करो, DPP सॉल्व करो। ये DPP अगर किसी से नहीं भी सॉल्व हो पा रहा है तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो तो इनफ है।
पर डीपीपी सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, करना चाहिए। ओके, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि इसको ऐड करना चाहूँगा, फिर मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो देखो 2025 का राहुल सर क्यों बोल रहे हैं। देखो जो सीईटी होता है ना, हर साल उसका कुछ ट्रेंड चेंज होता है, तो ये ट्रेंड को हम अच्छी तरीके से कैसे जान सकते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड है। और गाइस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे सब्जेक्ट के बस 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं। भाई इससे सीईटी फिर आपका निकलेगा नहीं, ये बातें याद रखना। राहुल सर जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, जिस लेवल का मेहनत कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस लगभग सभी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा पता है, 25 के हर क्वेश्चंस आगे। जो लोग बोलते हैं डिफिकल्ट सिंपल, भाई सीईटी के डायरेक्ट ही क्वेश्चंस करो ना, उसमें डिफिकल्ट सिंपल क्या होता है, डायरेक्ट नहीं, पढ़ा उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा प्रदीप सर, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, अगर देखो आप में से कोई स्टूडेंट अगर समझो चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने 25 के समझो अगर समझो हमें 31 क्वेश्चंस आया है फॉर एग्जांपल किसी भी लेसन में, और पता चला कि किसी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने या समझो मैंने भी आपको बस या आपने, क्योंकि मैं मेरी तरफ से अगर मैंने कोई क्वेश्चन अगर स्किप भी किया है ना, तो मेरे को पता है कि वो क्यों मैंने स्किप किया, सिमिलर होगा या तो कुछ ज़रूरी नहीं होगा इसलिए। पर अगर आपने खुद से प्रिपरेशन करते टाइम अगर समझो आपने बस 10 MCQ सॉल्व कर लिया, पता चला आपने डिफरेंशिएशन का 25 के 10 कर लिया, और 10 आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 24 का भी सॉल्व कर रहा हूँ, 22 का भी 10 सॉल्व कर ले रहा हूँ, और उससे क्या होगा पता है, आप पूरे MCQ कवर नहीं कर रहे हो, दूसरे टॉपिक आप स्किप कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वालिटी स्टडी मतलब आप 25 पे ज़्यादा फोकस करो, 25 के पूरे MCQ सॉल्व करो, एक भी मत स्किप करो, पूरा सॉल्व करो। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके हर टॉपिक कवर हो जाएंगे, सीईटी का ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप 24 के सम्स को आप देख सकते हो, और फिर इसके 24, 23 के आप सम, उसमें जो एवरग्रीन क्वेश्चन है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। देखो पर गाइस, एक ईयर लेटेस्ट जो ईयर है मैं उसमें बताना पूरा चाहूँगा करना। 25 भी आप अगर करोगे ना, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इधर आओ। क्या ये देखो 25 में अगर मैं बात करूँ ट्रिगो की, राहुल सर ने ये देखो, अब मैं सबसे पहले टाइम आपको दिखा देना चाहूँगा। टाइम दिखेगा क्या, टाइम कैसे दिखेगा राहुल सर, इधर आके एक मिनट बताओ। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो क्रैश कोर्स 21 वीडियोस यहाँ पे भी 2026, ये लेटेस्ट। ऐसा मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा मेहनत करना है आपको, ऐसे भाई आप ये घर मत पे सोचो करो कि सर आपको कोर्स लेने के लिए बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने घर पे भी इस तरह से देखो, मैथ 1 में 10 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और मैंने एक भी दिन गैप नहीं लिया जिस दिन से मैंने क्रैश कोर्स चालू किया। देखो मैथमेटिकल लॉजिक 2 लेक्चर्स, यहाँ देखो 2, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप ये वीडियोस देख ले तो देखो 1 घंटे 39 मिनट का है, 1 घंटे 16 मिनट का है, कहाँ गया, 2 घंटे का है। 2 घंटे अगर आप इस पूरे को काउंटिंग करोगे तो ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास आ जाएगा, या 4.5 नहीं 5 घंटे के आसपास आ जाएगा। देखो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही हुआ, और ये दोनों को प्लस करो 5 घंटे का लेक्चर है। अब इस 5 घंटे को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। सीईटी का 100 में से 10 मार्क्स यहीं से आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चंस इसके अंदर लिए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा झलक आपको दिखा देना चाहूँगा राहुल सर, आपने, मैं बस पूछना चाहूँगा ट्रिगो में 2025 का, क्योंकि 2020 गाइस मैं बताना चाहूँगा एक शिफ्ट नहीं होता, नंबर ऑफ शिफ्ट होते हैं। तो अगर सभी शिफ्ट के 2025 के कर लोगे ना, तो भाई इतने, और हमने तो 24, 23 का भी 22 का भी दे, पर सबसे पहले लेटेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो। हमारे यहाँ तो सब दे रहे लोग, बहुत सारी जगहों मैं ये देखता हूँ बच्चे बहुत कंप्लेन करते, बोलते हैं कि सर बस इस शिफ्ट का उन्होंने बस 4 ही क्वेश्चन करवाए। भाई बिल्कुल फंस जाओगे, 4 ही क्वेश्चन अगर हो रहा है बिल्कुल फंसोगे। तो 4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, उस ईयर का लगभग सब होना चाहिए। वैसे देखो मेरे सॉल्यूशंस में भी देखो, मैंने सॉल्यूशंस में कितने स्टेप्स लिखे हैं। ये भी ना मैंने क्यों लिखा है पता है, बहुत लोगों को नोट से समझ में आया, बहुत सारे बच्चे नोट से पढ़ते हैं। आप आराम से ये लॉजिक इतना लगा के ये सम फटक से सॉल्व हो जाएगा। हर सम मैंने कभी भी ना, मोस्टली किसी सम में मैंने 2 स्लाइड यूज किया रहेगा, पहले एक ही स्लाइड में सम सॉल्व हो जाते हैं। देखो ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, इसमें ही मैंने बहुत सारी चीजें आपको, ईयर देखते जाओ देख लो, ये देखो, ईयर देखते जाओ आप। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत आपको भी कवर करना है दोस्तों। अगर आप इतना मेहनत कवर करोगे तो ये देखो पहला स्लाइड है, दूसरा ये एक ही चैप्टर का। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो सम है 10 वाला, हाँ सिमिलर सम कॉट में, सिमिलर सम एक और है, देखो यहाँ पे भी देखो 10 कॉट, पर मैंने 2025 में हाँ 3 सम, इसलिए मैं कि अगर आप एक ईयर भी अगर अच्छे से पकड़ते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ना डिटेल में बताया तो भी मेरे को 1 पेज से भी कम लगा। यही सम देखो यहाँ पे, और यही सेम सम है और कम किया। देखो लास्ट में एक्चुअल आपको सीईटी में इतने स्टेप्स में आपको ये सम सॉल्व कर देना है। ये देखो यहाँ पे इतने स्टेप्स में फटाफट आपको सम सॉल्व कर देना है। देखो देख सकते हो आप, मैंने कहाँ पे 2 स्लाइड यूज ही नहीं किया है। 1-2 सम होंगे जो स्पेशल समस होंगे जो अपने को जाना ही पड़ता है। अभी तक देखो हर सम मेरा एक ही स्लाइड, देखो इतना बड़ा सम है, ये इतना बड़ा सम है,
ये सब ना मेरा एक ही 3-4 स्टेप्स में मैंने सॉल्व कर दिया है। ये अगर आपको इसको एक रेगुलर formula फॉर्म दिया में सॉल्व करना रहता है राहुल सर, है। अगर इसको रेगुलर फॉर्म में सर सॉल्व कर, ये जो मैंने इनको दिया ना फॉर्मूला, हाँ। ये जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया ना, यही निकालने के लिए ना आपको 7-8 स्टेप लगते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई कितना भी कम करता तो 4 स्टेप में निकालना पड़ता। 4 स्टेप मैंने आपका बचा दिया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे लेके जाता। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सब है ना, आप देखना बहुत सारे लोग ना इसको ये फॉर्मूले वाइज पूरा का पूरा पुटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया, देखो 2 स्टेप में सम सॉल्व हो गया। ये पहला तो क्वेश्चन, ये यहाँ का स्टेप है 1 2। मैं तो यहाँ से अब सीईटी में ना इसके इसी स्टेप पे मेरे को आंसर पता चल जाएगा, तो 2 स्टेप्स में आंसर आ गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको नहीं इस तरह से कुल मिला के क्या है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि देखो हमने 24 का भी दिया है, 25 का। अब देखो कुछ लोग बस उसमें से इजी क्वेश्चंस निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन आपको करवा लेंगे। भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको जो सीईटी में आया हुआ हर क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट, जैसे राहुल सर ने आज बताया कि आज ट्रिगो का बस 1.5 घंटा, नहीं आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो 1.5 घंटा बस कॉन्सेप्ट। और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह से करो, बुक एक मंगा लो। और हाँ, बस कैसा होगा पता, थोड़ा सा आपको सम के जो समझने का जो तरीका है, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, उसमें दिक्कत होगा। आपके घर में कोई बड़ा होगा जो उसने अच्छे से पढ़ाई की होगा, उसका रेफरेंस लो, आप कर सकते। देखो दोस्तों, मैथ का 100 मार्क्स बहुत मैटर करता है। एंड गाइस, अगर जिनको कोर्सेज से जुड़ना है, बताना चाहूँगा आज 200 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है, आप लोग तुरंत जुड़ सकते हो। इसके अलावा मेरे बाकी जो कोर्सेज है, अपने बाकी टीचर से, अभिषेक सर पे भी 200 चल रहा है, अज्जू सर पे भी 200 चल रहा है, तो सभी कोर्सेज पे चल रहा है। एंड गाइस, मैथ की जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई, उन चीज़ों को सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, और उसी तरह से उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो भाई मैथ में अगर बैंड बजी तो ओवरऑल परसेंटाइज गिर जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन को ही आपको बता दिया, नहीं भाई, आपको जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर टाइप का डिफिकल्ट, सिंपल, हर तरह के क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, समझा? क्योंकि अगर आपने सब किया तो सब हैंडल हो जाएगा। ओके, तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के इस तरह का मेहनत करो। ये सब छुपी हुई चीज़ थी जो मैंने आज राज पे से पर्दा उठा दिया है, तो भाई हर जगह तक फैला दो। जिस लेवल का मेहनत कोर्स के अंदर राहुल सर कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम लेक्चर ले रहे हैं, 2-2 टाइम लेक्चर ले रहे हैं, पता है, सुबह भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं। ओके, तो एक बार राहुल सर के लिए हार्ट भी चलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।